मंगल का रास्ता क्या होगा। बहुत लोगों ने शिरकत किया, महात्मा गांधी ने शिरकत किया और लोग किए, बहुत सारे नाम है, लिस्ट है। तो आदमी एक पथ तैयार किया, तो पथ जो तैयार किया तो फिर चलने वाले उस पर व्यक्ति का नाम बोलना उसके साथ किया। मैं नमन करता हूं उनको, मैं भाग्यशाली समझता हूं कि वो मेरे ही समाज के व्यक्ति थे और मुझे गौरव है इस बात का कि एक अधिवक्ता भी ऐसा था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। यही कहकर मैं समाप्त करता हूं। और बहुत धन्यवाद सबका। आप अरे सर अच्छा, अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री राधा रमन जी से मैं आग्रह करूंगा कि दो शब्द अपने भी हम लोगों के सामने रखें, समय का ध्यान रखें। आदरणीय हमारे अभिभावक और मित्र, आज हम जिस विभूति के जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं वह एक कई प्रतिभाओं के जरिए, वे संपादक भी थे, शिक्षक भी थे और एक स्वतंत्र विचारधारा रखते थे। और उन्हीं का यह हुआ था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वराज को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी बात को लेकर उनकी हमेशा उनसे मतभेद भी रहता है, अपने शिष्य मतभेद भी रहता था अपने शिष्य महात्मा गांधी से। तो इस तरह की विभूतियों के पद चिन्हों पर हम चले। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए जो चिंतन किया उसका अध्ययन करें और उनके पद चिन्हों पर चले, यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है। और हम इस महान बुजुर्ग को सब नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। अब इस जयंती समारोह में उपस्थित श्री स्वरूप प्रसाद सिंह से भी नम्र निवेदन है कि बहुत ही समय का ध्यान रखते हुए 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को हम लोग के सामने रखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं बहुत आभारी हूँ संयोजक जी का कि हमको 2 मिनट का समय दिया है। तो मैं अपने पूर्व वक्ताओं से सहमति रखते हुए अपना प्रवचन शुरू करना चाहता हूँ। आप लोग भी कृपया पहले बोलेंगे वंदे मातरम, क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार था किसका? माता का। इसीलिए हम अपने माँ का पहले भारत माता का वंदे मातरम करते हुए हम अपने पुरुष श्री बाल गंगाधर तिलक जी का नमन करते हैं, याद करते हैं। हाँ, अब थोड़ी सी बात है, हम अपने पूर्व वक्ताओं जैसे उपाध्याय जी, राममूर्ति भाई से थोड़ा सा असहमत हूँ। मेरी असहमति ये है कि हमारे देश की विभूतिगण महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी ने जिस आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या ये हम लोग आज उस आजाद माता का, उस आजाद भारत माता का ख्याल रखे हुए हैं? आजाद भारत माता कैसी है, किस तरह हम उसको देख रहे हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आज 67 बरस हो गए आजाद हुई हमारी भारत माता कर रहा है, उसका हम लोगों ने किस तरह उनका क्रंदन नहीं सुन पा रहे हैं।
हमारी भारत माता आज यदि हम बाल गंगाधर तिलक जी को सही में श्रद्धांजलि अभिनंदन और उनको याद करना चाहते हैं तो हम अपनी भारत माता की आजादी का जो कहा जा रहा है तथा कथित आजादी, मैं नहीं मान रहा। आजादी केवल अंग्रेज चले गए, आजादी हमें नहीं मिली है। हम पूछेंगे हमारे पांडे चाचा से, हम पूछेंगे हम राममूर्ति भाई से, हम पूछेंगे क्या आपने कहा कि वकीलों के लिए चित होना चाहिए, यदि हो भी जाएगा तो क्या आप खड़े हो सकते हैं? नहीं, हमारे बाबा मर गए, हमारे पिताजी मर गए और हम भी मरने वाले हैं, 63 वर्ष का हो गया, लेकिन आई can't represent myself in any legal body or in पंचायत to assembly and लोकसभा। क्या आजादी है? क्या आजादी है? क्या आजादी है? हमारे बाल गंगाधर तिलक की आत्मा सुन रही होगी कि किस तरह से उन्होंने देश को आजाद किया, और बाल गंगाधर तिलक जी का यदि आत्मा कहीं होगी तो कल आती हुई आजादी की माता को सुन रही होगी। तो क्यों ना हम आज संकल्प लें आजादी की माता का क्रमबंध का हम लोग परिष्कार करें, हम लोग उसके लिए कौन दोषी है इसके लिए हम लोग उस पर चिंतन करें, मनन करें। क्यों ऐसी स्थिति है? जाते नहीं, संविधान का मैं उदाहरण लेता हूँ। संविधान में क्या है? जाति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है, सब निरपेक्ष मेरा संविधान है। वाह, लेकिन आगे संशोधन से जाति जरूरी सरकारी जाति, ये जाति वो जाति वो जाति, वह जाति निरपेक्षता, धर्म निरपेक्ष, बहुसंख्या अल्पसंख्या बाहर हमारे भारत माता करा रही है। सचमुच में हमको भारत तिलक को यदि हम लोग करना है तो हमको संजोड़े की बहुत कम समय दिया है, बहुत कम समय देंगे। हम सबसे आग्रह यही करेंगे कि सचमुच में यदि देना है, यदि देना है बाल गंगाधर तिलक को उनका याद करना है तो हम लोग इसमें विचार करें, चिंतन करें कि क्या इसका परिष्कार हो सकता है, कौन इसका दोषी है। हमारी भारत माता करा रही है। धन्यवाद। हेलो, अब अपने लास्ट मैंने स्पीकर मैं 5 मिनट में अपनी बातों को रखूंगा। इसमें अपना 1 मिनट समय बलवीर सर के लिए मैं देना चाहूंगा कि तो 1 मिनट में अपनी बातों को हम लोग के समक्ष में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संवेदक महोदय। आज यहाँ उपस्थित हमारे वरीय अधिवक्तागण, हमारे कनीय अधिवक्ता मित्र एवं अन्य मित्र, अभी जो भी चर्चाएं हुई इसमें हम अपने पूर्वजों को याद करने के लिए जहाँ तक बाल गंगाधर तिलक का सवाल है, उनका छवि अगर तुलना की जाए तो सूर्य से की जा सकती है। जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी बिखेरने में कोई भेदभाव नहीं करता, किसी गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करता, ठीक हमारे बाल गंगाधर तिलक का छवि और उनका व्यक्तित्व इसी प्रकार है। अगर तुलना की जाए तो तुलसी के पत्ते से की जा सकती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। पूजे की थाली में सबका स्थिति समान होती है, सबका कीमत समान होता है और सबका महत्व एक समान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। एसोसिएशन के तहत आज हम लोगों ने
23/7/2015 को बाल गंगाधर तिलक जयंती समारोह मना रहे हैं। हम लोग सभी अधिवक्ता गण लॉ एसोसिएशन की तरफ से जितने अधिवक्ताओं ने सहयोग किया है विचारों से और अलग जो भी चीज सहयोग किया है उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हम इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्तागण जो यहाँ पर अपना बहुत ही बहुमूल्य समय देकर इस बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती समारोह को सफल बनाने का कष्ट किए हैं। एक जोरदार क्लैपिंग आप लोगों के लिए जो आप लोग अपना बहुत ही बहुमूल्य समय देकर इस मैसेज को, ये पूरे देश में मैसेज जाएगा कि आज अपने देश आजादी के बाद किसी अधिवक्ताओं द्वारा अपने पूर्वजों का जागरण किया जा रहा है। ये अपने देश के इतिहास में एक नया मैसेज होगा कि हम अपने बाल गंगाधर तिलक जी के कर्मों को जाने और उनके विचार अधूरे सपने अभी भी हैं। अभी हमारे जितने भी वरिष्ठ सीनियर लोग बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जो भी धारणाएं बनाए हैं उन बातों को मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बाल गंगाधर तिलक जी अपने जीवन काल में 2 बार जेल गए थे। एक बार जब जेल गए 18 महीने के लिए, ये 1898 के करीब की बात है, तो उस समय कोर्ट जुरीज ने ये समझा कि इनको जो सजा दिया जा रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी उस पर विचार नहीं करते हुए उनको 18 महीने का सजा दिया गया। और उसी समय से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज ये हम बता रहे हैं, तो उसी समय से उन्होंने डिसाइड किया कि अपने देश के लिए जो ये कानून चला आ रहा है अंग्रेजों के जमाने से, वो कानून अपने देश की जनता के लिए उचित नहीं है। आज अपने दिल पर हाथ रख के पूछे, आज किसी भी व्यक्ति के ऊपर में हमारे पास इतने हथकंडे हैं कि मैं किसी भी तरह का एक कंप्लेन करके और आपको पूरी जिंदगी सुना सकता हूं। ये बात हम सभी अधिवक्ता जानते हैं और ये काम अपने देश में बड़े आराम से एक दूसरे के प्रति ताकत का मिसयूज लोग कर रहे हैं। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ये देश आजादी का सपना नहीं देखे थे, देश आजादी से उनका लेना देना नहीं था, उनका मतलब था स्वराज, सेल्फ मेड रूल। रूल तो बन चुका था, रूल बन चुका था। तो आज हम आप लोगों से यह अपील करते हैं कि ये आज हम सासाराम धरती का नाम हम अधिवक्ता लोग रोशन करेंगे। ये नाम तब रोशन होगा जब हम बाल गंगाधर तिलक जी के अधूरे सपने स्वराज सेल्फ मेड रूल का फॉर्मूले को पहचानने का प्रयास करेंगे। वो समूह हो सकता है मेरे भाई, मेरे सीनियर अधिवक्ताओं का अगर यूं प्यार मिलता रहे तो मैं ये बता देता हूं कि ये आवाज पूरे देश के प्रत्येक जिला कोर्ट में एक रायशुमारी अभियान चलाया जा रहा है। आज हमारे जिला कोर्ट में रायशुमारी स्वराज आंदोलन के नाम से एक रायशुमारी लिया जा रहा है। उस रायशुमारी में करीब करीब अपने साथ 100 अधिवक्ताओं का फार्म भरा जा चुका है। आज समय का अभाव है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष स्वराज आंदोलन की फार्म को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारे अधिवक्ता लोग हैं जो स्वराज फार्म को भर चुके हैं। तो प्रत्येक जिला कोर्ट से एक रायशुमारी होगी कि अपने देश के लिए अपने देश के वर्तमान कानून को विखंडित कर भारत देश के लिए स्वदेशी कानून होना चाहिए कि नहीं। इस पे आपका जवाब आएगा हाँ ना, ये रायशुमारी होगा। तो ये रायशुमारी प्रत्येक जिला कोर्ट से हजार के संख्या में लेकर, पर अपने देश में लगभग 600 जिला कोर्ट है, और अगर हम लोगों ने 600 जिला कोर्ट में 1000 की संख्या में रायशुमारी सिर्फ ले ली तो अपने वकीलों की संख्या 6 लाख। आज इस हम बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य की भी उपाधि दी गई थी। लोकमान्य मतलब सारे देश की जनता इनको मानती है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो आज अगर हम
6 लाख की संख्या में अगर पूरे देश से अधिवक्ता इकट्ठा हो जाएं, तो क्या हम अपने देश का एक नया रूपरेखा नहीं डिजाइन कर सकते हैं? तो हमारा रणनीति यही है आप लोगों के सामने कि प्रत्येक जिला कोर्ट से अपने देश में न्यायिक सुधार एंड शोध संस्थान बॉडी बनी हुई है। बस हम लोगों को सिफारिश इतना करना है कि आप प्रत्येक जिला कोर्ट से 100 विद्वान अधिवक्ताओं का सिलेक्शन करें और हम लोगों को 1 साल की रिसर्च बॉडी में डाल दिया जाए और हम उस 1 साल में अपने भारत देश के लिए स्वदेशी स्वराज का एक नया प्रपोजल तैयार करेंगे, जिसे फिर पूरे देश में जिला कोर्ट अधिवक्ताओं के साथ साथ वहां की जनता जनार्दन को भी जोड़ के पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा। ये लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन का मिशन है। और एक दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बता दे रहा हूं, स्वराज तो अपना मिशन है ही, बाल गंगाधर तिलक हमारे संस्थापक संरक्षक भी हैं स्वराज मोर्चा का, स्वराज आंदोलन का। दूसरी बात यह है, एक लड़ाई हम लोगों को और भी जानने की जरूरत है कि हमारा डिग्निटी डैमेज हो रहा है। वो चंद एडवोकेट 1% के लोग जो हैं वो हम लोगों की डिग्निटी को खा गए हैं। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता लोग जो हैं वो हम लोगों की डिग्निटी को डैमेज कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूँ। जस्टिस एट डोर स्टेप का स्लोगन सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि जस्टिस एट डोर स्टेप होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कई बार मीटिंग कितने करोड़ रुपए खर्चे हुए होंगे इसमें कि जस्टिस एट डोर स्टेप होना चाहिए। मैं कहता हूँ जस्टिस एट डोर स्टेप का मतलब क्या होता है? जिला का समस्या जिला में मिले। मतलब एक व्यक्ति अगर न्याय लेने के लिए घर से बाहर निकले तो रात को अपने घर का रोटी खा पाए, ये नहीं कि न्याय लेने के लिए अपना घर भी बिछड़ दे। ऐसा समाज का व्यवस्था हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारी विद्वानता होगी, ये हमारी महानता होगी। इसलिए प्रत्येक जिला कोर्ट में एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, आज हाई टेक्नोलॉजी की बात मोदी जी करते हैं, आज उसी टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करते हुए प्रत्येक जिला कोर्ट में एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट का मांग करेंगे। और जिससे क्या होगा कि हम सारे जो वकील भाई यहाँ पर आज एक कोर्ट का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है। हमारे रोहतास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तोड़ के विक्रमगढ़ और डिहरी अनुमंडल में बदल दिया जाता है, हमारे यूनिटी को डैमेज किया जाता है। ठीक है, जिस जनता का ध्यान रखते हुए आपने ये अनुमंडल कोर्ट का डिसीजन लिया था, आज यही रोहतास जिला की जनता को ध्यान में रखते हुए एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बेंच लगा दो। और ये संभव है पटना में बैठकर 38 जिलाओं का कंट्रोल किया जा सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी हम लोगों की डेवलप है। सारी प्रोसीडिंग सुनेगा, जैसे आज हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वही कन्वर्सेशन में हम सारी ट्रायल कर सकते हैं। तो ये संभावनाएं हैं, इसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस पे काम कर रही है। आप लोगों का यूं ही आशीर्वाद और प्यार मिलते रहना चाहिए। और हर महीने की आखिरी वर्किंग डे लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक सिस्टम है कि हर एक महीने की आखिरी वर्किंग डे को वकील आपस में गेट टुगेदर किया करेंगे। कोई पर्पस नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, बस आपस का प्रेम भाईचारा सुख दुख शेयर करें। यही सिस्टम पे लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन काम करती है। और जो यहाँ के रोहतास जिला कोर्ट के दायित्व को संभाल रहे हैं वो मिस्टर बलराम जी हैं, मिस्टर बलबीर जी हैं और सुरेंद्र जी हैं, राधा रमन जी हैं, सरोज सर हैं और ऐसे अनेकों अधिवक्ता लोग इस मिशन में लग चुके हैं। आप लोगों का बस आशीर्वाद चाहिए सीनियरों का। इतना ही के साथ आज बाल गंगाधर तिलक जयंती के मौके पर जो हम लोगों ने समागम किया, इसके लिए आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी हम लोगों के बार के जो प्रधान साहब हैं, समय के अनुसार मीटिंग में उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट वो भी अपना बाल गंगाधर तिलक जयंती पर अपने बातों को रखें। एक जोरदार ताली के साथ सबका स्वागत करें। आज के इस समारोह के अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित लोग, जैसा इन्होंने कहा आप सभी लोगों की बातें मैंने सुनी।
इसलिए आप लोगों का मैं समय ज़्यादा नहीं करूँगा। और क्योंकि मैं समय नहीं दे सका कि कुछ ऐसा मैटर्स है, यहाँ पंडित जी भी बैठे हैं, रामूर्ति भाई भी बैठे हैं, एक सेमिनार हो रहा है, उसके चलते इतनी चिट्ठी और लिखा पढ़ी करना पड़ रहा है कि उसी में अभी तक दर्ज है, अभी तक कुछ चिट्ठियाँ नहीं आता। तो आप लोगों के विचारों से मैं पूर्णता सहमत हूँ और इस तरह की बातें होनी चाहिए। हमने भी सुना, इसमें वक्ताओं ने कहा कि देश की आज़ादी में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबसे बड़ा रोल वकीलों का रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद जब संविधान बना तब बहुत सी पार्टियां तो बनी, एक MLC का जगह दिया गया है, लेकिन उसके अलावा और कहीं कोई किसी पार्टी से वकील को पूछने की जरूरत नहीं है ताकि वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएगा। ये इस समय जो लोकतंत्र हमारे यहाँ चल रहा है, इस तरह के नेता हैं, इस तरह के अफसर्स हैं, शायद ये अनुमान पिछली बातों को याद करने पर लगाया जा सकता है। हम जिस स्वराज की कल्पना किए थे वो स्वराज आज नहीं, और उसकी संभावना भी नहीं है अगर बुद्धिजीवी पर खड़ा होकर अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो और इसकी लड़ाई न लड़े तो लड़ाई मांगने से नहीं मिलती है, उसके लिए सीधा तैयार करना पड़ता है और एक दूसरा का परिचय देना होगा, तब मिलकर के हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें बहुत से लोगों को साथ ला करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ अध्यक्ष होने के नाते और हमारे जो यहाँ उपस्थित सभी मेरे विद्वान मित्रों की इच्छाओं की लगन से आज की सभा की समाप्ति की जाती है और दोस्तों